हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र मिश्रा एक बार फिर से YouTube के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग कुछ स्पेशल कंडीशन वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। वो फार्मूले जो होते हैं स्पेशल कंडीशन को फॉलो करने वाले, उनको कैसे हम लोग प्रूव करेंगे, कैसे माइंड में रखेंगे और कैसे उन पर क्वेश्चन आते हैं, उन सभी चीज़ों की आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग नए हैं, अगर पहली बार कोई यह वीडियो देख रहा हो तो पिछला वीडियो ज़रूर देखें। हालांकि पिछले वीडियो से इस वीडियो का कोई वो नहीं है, आज का टॉपिक बिल्कुल नया है, लेकिन फिर भी अगर आपको अलजेब्रा सीखना है तो आप पार्ट 1 से लेकर के कल तक का वीडियो, पार्ट 7 तक का वीडियो ज़रूर देखिए। आज का वीडियो बिल्कुल नया है सबके लिए, चाहे वो नया हो या फिर पुराना हो। आइए हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसे कल मैंने आपको बताया कि अगर कभी भी आपके सामने, पहली कंडीशन हम लोग स्पेशल केस पे बात करने वाले हैं। मैंने आपको बताया कि अगर कभी भी आपके सामने x + 1/x = अगर 2 दिया हो तो हमेशा x की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 होती है। जैसे ही आप x की वैल्यू 1 रखेंगे, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और आंसर हम निकाल लेंगे। लेकिन ऐसा होता क्यों है, ये चीज़ समझने का प्रयास करते हैं। पहली चीज़, कॉपी और पेन लेके बैठिए, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। ये स्पेशल कंडीशन है कि अगर x + 1/x की वैल्यू 2 होती है तो x = 1 होगा। क्यों होता है ये समझिए। अगर x + 1/x = 2 तो क्या आप यहाँ से इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो x² + 1 = अपॉन में x होगा = 2 हो जाएगा। या फिर इसी को आप लिख रहे होंगे x² + 1 = 2x, या फिर 2x को आप जब इधर लाएंगे तो आप कहेंगे x² + 1 - 2x = 0। तो क्या आपने ये नहीं पढ़ा है कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है या फिर a - b का होल स्क्वायर क्या होता है। यहाँ से आप बोलेंगे कि ये जो लिखा गया है ax - 1 का होल स्क्वायर है = 0। जैसे ही यहाँ से आप स्क्वायर हटाएंगे तो आप कहोगे x - 1 = 0 और x की जो वैल्यू आ गई वो 1 आ गई। x की वैल्यू 1 आ गई। तो आपको माइंड में क्या रखना है, ये तो इसका प्रूफ हो गया, लेकिन आपको माइंड में ये रखना है कि अगर x + 1/x = कभी भी 2 हुआ तो वहाँ पे हमेशा x की वैल्यू जो होगी वो 1 के इक्वल होगी। दूसरी कंडीशन आपको क्या देखना है कि अगर कभी भी x + 1/x = -2 हो गया तो यहाँ पे x की जो वैल्यू होती है वो -1 के इक्वल होती है। x की वैल्यू -1 होगी। अगर कभी प्रश्न में x + 1/x = -2 हो गया तो x की वैल्यू -1 के इक्वल होगी। क्यों होती है देखते हैं। जैसे x + 1/x = -2 है तो क्या मैं इसको सॉल्व करके x² + 1 = -2x लिख सकता हूँ। -2x, जैसे इसको सॉल्व किया गया, 2x को इधर ला रहे होंगे तो x² + 1 + 2x = 0। क्या x + 1 का होल स्क्वायर बनेगा, ये = 0 हो गया। स्क्वायर जैसे ही हटा रहे होंगे आप, x + 1 = 0 और यहाँ से x की वैल्यू जो आई वो -1 आ गई। तो ये दोनों स्पेशल कंडीशन हैं, इनको आपको माइंड में रखना है। कभी भी x + 1/x की वैल्यू अगर 2 होती है तो x की वैल्यू हमेशा 1 होगी। दूसरी कंडीशन, अगर कभी भी x + 1/x की वैल्यू -2 हुई तो x की वैल्यू -1 होगी। 2 कंडीशन, इनको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग तीसरी कंडीशन पे बात करते हैं कि तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है। तीसरी कंडीशन ये होगी कि अगर कभी भी आपके सामने, अगर कभी भी x + 1/x = आपको √3 दिया है, x + 1/x = √3 दिया है तो आप हमेशा याद रखेंगे कि x⁻⁶ = -1 होगा। ये तीसरी कंडीशन है कि अगर x + 1/x = √3 है तो x की पावर हमेशा -1 होगी। क्यों होगी, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं
तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, जैसे दोनों तरफ क्यूब करूँगा a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा और आप कहोगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होगा इक्वल टू, इसका भी क्यूब हम कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 3√3 आ जाएगा। फिर से याद रखिए, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू √3 है तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ मैंने होल क्यूब कर दिया। जैसे ही होल क्यूब किया ये एक्सप्रेशन बन गया a प्लस बी का होल क्यूब। आपको पता होगा a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, अगर नहीं पता है पिछले वीडियोज में जाके इनको आप लोग पढ़िए। आगे देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हो गया 3 और x प्लस 1/x ये कैंसिल हो गया। x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ पे दी गई है √3, मैंने यहाँ √3 ले लिया इक्वल टू 3√3। अब 3√3 जैसे ही इधर आएगा 3√3 माइनस 3√3 ये आपका 0 हो जाएगा, तो आप कहोगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 0। इसको जैसे ही आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एलसीएम लेकर, तो ये हो जाएगा x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। या फिर x क्यूब का मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे होंगे आप, तो x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। उसके बाद 1 को इधर लेके आएंगे तो आप कहेंगे x की पावर 6 इक्वल टू -1 हो गया। x की पावर 6 इक्वल टू -1, तो ये भी कंडीशन आप माइंड में रखेंगे कि अगर कभी भी x प्लस 1/x इक्वल टू √3 हुआ तो x की पावर 6 की वैल्यू ऑलवेज -1 होगी। आइए हम लोग अगले कंडीशन पे बात करते हैं। क्यों होता है ये तो हम देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन आपको कुछ रिजल्ट याद करके रखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप उसको प्रूव करें। अगली कंडीशन जो हमारे सामने आएगी वो ऐसी होगी कि अगर मान लीजिए x प्लस 1/x इक्वल टू 1 हो जाए। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है तो आप हमेशा याद रखेंगे यहाँ से x क्यूब की वैल्यू जो होगी वो ऑलवेज -1 होगी। x क्यूब की वैल्यू ऑलवेज -1 होगी। क्यों होगी, ध्यान से देखिए। क्या यहाँ से मैं सॉल्व करके x² प्लस 1 इक्वल टू x लिख सकता हूँ। जैसे आप x का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे x² प्लस 1 अपॉन में x होगा, x का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो इक्वल टू x हो जाएगा। मान लीजिए ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन नंबर 1 में आप x का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 में x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप कहोगे x क्यूब प्लस x इक्वल टू x² हो गया। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। और जैसे ही अब क्या करिए, आप इक्वेशन 1 और 2 को आप ऐड कर लीजिए। मैंने 1 प्लस 2 ऐड कर लिया। जैसे आप ऐड कर रहे होंगे तो ऐड करने का तरीका ध्यान समझिएगा। अगर बराबर के इस साइड वही चीज़ है और बराबर के इस साइड वही चीज़ है, दोनों चीज़ें आपस में कैंसिल हो जाती हैं। जैसे स्क्वायर इस साइड है, स्क्वायर इस साइड है, ये कैंसिल हो जाएगा। x इस साइड है, x इस साइड है, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो आप कहेंगे x क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ से x क्यूब इक्वल टू -1। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 1 हुई तो x क्यूब की वैल्यू हमेशा -1 हुई। हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज़ न समझ में आई हो, ध्यान समझिएगा। मैं x² प्लस 1 इक्वल टू x इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं ऐड कर रहा हूँ। जैसे आप ऐड करेंगे आप कहेंगे x क्यूब प्लस 1। इस चीज़ में इसको आप ऐड करेंगे तो आप कहोगे x क्यूब प्लस x इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप कहेंगे x प्लस x²। ध्यान समझिएगा, इनको अगर आप देखेंगे यहाँ पे x² है। ध्यान समझिए, अगर आप देखिए x² को जैसे इस साइड लाएंगे x² माइनस x² होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही जैसे x को आप इधर लेकर आएंगे तो x भी कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 0 बचेगा। तो यहाँ से x क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया और x क्यूब की वैल्यू -1 हो गई। लेकिन इतना लिखने से अच्छा है आप ये समझिएगा कि अगर बराबर के दोनों साइड वही चीज़ें हैं तो आपस में जोड़ने पे कैंसिल हो जाएंगी, ये भी याद रखिएगा। तीसरी कंडीशन क्या है, 3 कंडीशन मैंने डिस्कस कर दिया। अब मैं चौथी कंडीशन की ओर चलता हूँ। सॉरी, 4 कंडीशन आपके सामने डिस्कस हो चुकी हैं। अब मैं अगली कंडीशन की ओर चलता हूँ।
जैसे आपके सामने कभी भी अगर x प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो आपको -1 दे दे, तो आपको हमेशा याद रखना है कि x³ इक्वल टू 1 होता है। इसके पहले क्या था कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 1 हुई तो x³ की वैल्यू -1 होती है, लेकिन अगर x प्लस 1/x की वैल्यू -1 है, इसका मतलब है कि x³ की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 के इक्वल होगी। क्यों होगी, ध्यान समझिएगा। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही करेंगे। आप देखिए ध्यान से, आप इसको अगर सॉल्व करेंगे x² + 1 इक्वल टू -x हो गया। इसे आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं। जैसे ही इक्वेशन 1 में आप x का मल्टीप्लाई करेंगे, x³ + x इक्वल टू -x², ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। पहली बार क्या किया हमने, जब यहाँ पे 1 था, x + 1/x इक्वल टू 1 था, तो हमने दोनों इक्वेशन को ऐड किया था। लेकिन जब x + 1/x इक्वल टू -1 है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को माइनस कर रहे होंगे। जैसे ही माइनस करेंगे, माइनस करने पे आपको पता है साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो गया। अगर बराबर के इस साइड उस साइड दोनों चीज़ें सेम हैं, वो चीज़ें आपस में कट जाती हैं। ये प्लस है इधर आएगा, ये इससे कट जाएगा। ये माइनस है और ये भी माइनस है, इधर आएगा, ये कट जाएगा। यहाँ जो चीज़ें आपको मिलेंगी -x³ + 1 इक्वल टू 0, या फिर x³ को उधर ले जाएंगे आप, तो आप कहोगे x³ इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये चीज़ भी आप माइंड में रखेंगे। उम्मीद है ये सारे रिजल्ट आपको समझ में आ गए होंगे। मैं एक बार इन सारे रिजल्ट को एक साथ लिख देता हूं ताकि उनको आप कॉपी में अपने नोट कर लीजिए। हम लोग केवल जो स्पेशल कंडीशन होती है, अभी हम लोग केवल फार्मूला ही देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन उस पर आएंगे। इन चीज़ों को यहाँ पे आप समझिए ताकि उनका यूज हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करें। मैं इन सभी रिजल्ट को एक साथ लिख देता हूँ। पहला रिजल्ट जो आपके सामने होगा कि अगर x + 1/x इक्वल टू कभी भी 2 हुआ तो x की वैल्यू हमेशा 1 होगी। दूसरा रिजल्ट होगा आपका कि अगर x + 1/x की वैल्यू -2 होती है तो x की वैल्यू हमेशा -1 होगी। तीसरा रिजल्ट आपके सामने होगा कि अगर x + 1/x इक्वल टू कभी भी √3 आया तो x⁻6 इक्वल टू -1 होगा। और चौथा रिजल्ट अगर देखें हम, तो हम कहेंगे x + 1/x की वैल्यू अगर 1 है तो x³ इक्वल टू हमेशा -1 होता है। और अगर कभी भी x + 1/x की वैल्यू -1 हुई तो x³ इक्वल टू 1 होता है। ये सभी पांचों रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट कर लीजिए। और जब हम अगला पार्ट पढ़ रहे होंगे उसमें इन सभी चीज़ों का यूज होगा, ताकि ये चीज़ें आपको याद भी करके रखनी है डायरेक्ट, ताकि क्वेश्चन करने में ज़्यादा हमको दिक्कत ना हो। आइए हम लोग थोड़ा आगे कॉन्सेप्ट सीखते हैं। आज के वीडियो में मैं कॉन्सेप्ट ही सीखने वाला हूँ केवल, क्योंकि अगर हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीख लेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो इनका हम लोग वहाँ पे अप्लाई बहुत आसानी से कर रहे होंगे। अगली चीज़ क्या सीखनी है आपको, ध्यान से समझिएगा। जैसे अगला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लीजिए x + 1/x इक्वल टू x - 1/x का होल स्क्वायर माइनस का प्लस का 4, x + 1/x इक्वल टू √x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस का 4 होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या सीखना है कि x - 1/x इक्वल टू x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 4 होता है। ये दो रिजल्ट भी आपको माइंड में रखने हैं। अब बात आती है कि हम इसको रट नहीं पाएंगे, तो हमको रटना नहीं है, चीज़ें हमको समझनी है। लेकिन हाँ, ये रिजल्ट होते हैं, इनको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्यों होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ध्यान समझिए, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो आप कहेंगे a² प्लस का b² प्लस का 2ab होता है। अगला चीज़, जैसे मैं आपसे बोलूँगा कि a - b का होल स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहेंगे a² प्लस का b² माइनस का 2ab होता है। a + b का होल स्क्वायर इतना होता है, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, और a - b का होल स्क्वायर इतना होता है, इसको हमने समीकरण 2 मान लिया।
अब ध्यान समझिएगा, मैं दोनों समीकरण को मैं घटा रहा हूँ, दोनों को जैसे ही घटाएंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे घटाने पर, तो आप कहोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ तो घटा रहे होंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया और इधर आ गया 4ab। अगर मैं यहाँ से a प्लस बी के होल स्क्वायर की बात करूँ तो आप कहोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर जाएगा तो आप कहोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। या फिर मैं यहाँ से अगर a प्लस बी की बात करूँ, a प्लस बी इक्वल टू आप बोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, स्क्वायर हटा है यहाँ से तो इसके ऊपर लगा देंगे रूट। ये पहली कंडीशन आपकी होती है। जो अभी आपने देखा कि x प्लस 1/x, एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे a और b दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। a और b दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, मतलब कि हम ऐसा कह सकते हैं कि a इंटू, ऐसा लिख सकते हैं कि a इंटू बी इक्वल टू 1 है। अगर a इंटू बी इक्वल टू 1 है तो यहाँ से b इक्वल टू आप 1/a लिख सकते हैं, b इक्वल टू 1/a लिख सकते हैं। यहाँ जब आप b की वैल्यू 1/a रखेंगे तो आप कहोगे a प्लस 1/a हो जाएगा। जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि x प्लस 1/x, तो इस फार्मूले में a और b दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इनको आप माइंड में रखेंगे। इस फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो आप कहेंगे a माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू a इंटू बी की जगह 1/a रखेंगे तो a से a कैंसिल हो रहा होगा, तो आप कहेंगे यहाँ से इसके ऊपर रूट लगा रहे होंगे। तो आप इसका रिजल्ट जो देखेंगे, रिजल्ट इसका ये होगा कि a प्लस 1/a इक्वल टू अंडर रूट a माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस का 4। अगर a और b, ध्यान रखिएगा, अगर a और b दोनों रेसिप्रोकल हैं तो यहाँ क्योंकि आप 4ab लिखते हैं तो a b दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे केवल 4 ही आएगा। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ध्यान से समझिएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि यहीं से अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ, अगर यहीं से मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर को उधर ले जाऊं तो आप कहेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर लेकर आऊँगा तो आप कहेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, या इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे आप, a माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये होगा इसका रिजल्ट। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है दोनों। मैं इसको दोनों को एक साथ लिख देता हूँ ताकि आप उसको आसानी से नोट कर लीजिए। इतना याद रखना है कि इस फार्मूले में a और b दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं। चाहे मैं यहाँ पे a प्लस 1/a लिख के सॉल्व करूँ या फिर x प्लस 1/x लिख के सॉल्व करूँ, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि a और b दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। मैं इसको दोनों को एक साथ लिख देता हूँ, उनको आप नोट कर लीजिए। जैसे मैंने लिख दिया, मैंने कहा कि अगर आपको a प्लस बी का होल, अगर आपको a प्लस बी चाहिए तो आप कहोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab हो जाएगा, इसके ऊपर लगा देंगे रूट। अगर मैं आपसे a माइनस बी का होल स्क्वायर कहूँ तो आप कहोगे, अगर मैं आपसे a माइनस बी का होल स्क्वायर कहूँ तो आप a माइनस बी इक्वल टू कहूँ तो आप कहेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, इसके ऊपर रूट लगा देंगे। अब समझिए ध्यान से, ये चीज़ें हैं। मैंने कहा कि इस फार्मूले में a और b एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। चाहे मैं x y लिख लूँ, चाहे ab लिख लूँ, अगर x y मैंने लिखा x प्लस y तो x और y एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। जैसे समझिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे x लेता हूँ, x अगर x है तो x का रेसिप्रोकल 1/x होगा। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, x प्लस 1/x इक्वल टू, यहाँ पे आएंगे तो x माइनस b की जगह 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4, a का मान x रखेंगे, b का मान 1/x रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ये रिजल्ट आएगा आपका।
ऐसे ही यहाँ देखेंगे, अगर x माइनस 1/x में देखूँगा तो मैं यहाँ कहूँगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4, a और b की वैल्यू रखेंगे, x इंटू 1/x कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे ए बी जो होता है दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कट जाते हैं, याद रखिएगा। तो इतनी चीज़ें अगर आपके दिमाग में आ गई हैं तो आपको याद कैसे रखना है ये समझिए। अगर प्लस है तो करते क्या है, माइनस वाले का होल स्क्वायर करते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ 4ab लेते हैं। जैसे यहाँ a प्लस बी है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस 4ab लेंगे, a माइनस बी है तो प्लस वाले का होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस 4ab करेंगे। प्लस वाले में प्लस 4ab करते हैं, माइनस वाले में माइनस 4ab करते हैं, प्लस वाले में माइनस वाले का होल स्क्वायर करते हैं और माइनस वाले में प्लस वाले का होल स्क्वायर करते हैं। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं तो मैं इनको क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझाता हूँ ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाए। इस पे बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए 2-3 चीज़ें आपको और याद रखनी पड़ेंगी। जैसे मैं कोई क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको, इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू, मैंने आपको दे दिया 9, x प्लस 1/x इक्वल टू 9 दे दिया और मैंने कहा कि फाइंड करिए x माइनस 1/x की वैल्यू। लगाने के बहुत से तरीके हैं, आप लगा सकते हैं, लेकिन चीज़ों को थोड़ा जल्दी अगर करना है तो इन कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग करेंगे। तो आपको पता है x प्लस 1/x अगर दिया गया है तो x माइनस 1/x चाहिए, तो आप क्या करेंगे, अभी आपने देखा कि x माइनस 1/x अगर मुझे चाहिए तो मैं करूँगा क्या, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करूँगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस 4ab करूँगा। तो ab का मतलब ये हो गया, a आप x रखेंगे, b आप 1/x रखेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर a और b दोनों रेसिप्रोकल है तो यहाँ कैंसिल हो जाते हैं, उनको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद करते क्या, इस पर लगा देते हैं रूट। x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई है आपको 9 का स्क्वायर 81 और माइनस का 4, इन दोनों को आप सॉल्व कर रहे होंगे, ये आ गया रूट 77 इसका आंसर हो गया। ऐसे ही सपोज करिए मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू मान लीजिए 10 है और मैंने आपसे पूछा कि फाइंड करिए x माइनस 1/x कितना होगा, तो आप कहेंगे कि अगर प्लस दिया है माइनस पूछ रहा है तो x माइनस 1/x इक्वल टू इस नंबर का होल स्क्वायर करते हैं, माइनस दिया है तो माइनस का 4 घटा देते हैं, इसके ऊपर रूट लगा देंगे, ये हो गया 100 माइनस 4, ये हो गया अंडर रूट 96, या इसी को आप 16 इंटू 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसको रूट से बाहर भी निकाल के लिख सकते हैं, इतना आप कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और लेता हूँ, उनको समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। धीरे धीरे चीज़ें हमको क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इन पे कॉन्सेप्ट अगर आपका बन गया एक बार तो क्वेश्चन बहुत आसानी से होने लगते हैं। जैसे मैं यहीं से मैंने क्वेश्चन लिया कि अगर x माइनस 1/x इक्वल टू 11 ले लिया और मैंने पूछा कि x प्लस 1/x की वैल्यू बताइए। प्लस का दिया हो तो माइनस का रिजल्ट आपको आना चाहिए, माइनस का दिया हो तो आपको प्लस का रिजल्ट आना चाहिए। ध्यान से समझिए, अगर माइनस का दिया है आपको प्लस चाहिए तो आप कहेंगे x प्लस 1/x की जो वैल्यू होती है इस नंबर का होल स्क्वायर करते हैं। यहाँ प्लस दिया है तो प्लस का 4ab करते हैं, क्योंकि a और b दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये कट जाएंगे। इसके ऊपर लगा देते हैं रूट हम लोग, तो 11 का स्क्वायर 121 प्लस 4 कर रहे होंगे तो 125 आ गया, अंडर रूट 125। और आपको पता है 125 को अगर आप ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। 25 पंचे 125 होता है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 25 गुणे 5, बाहर निकलेगा तो आप कहेंगे 5√5 आ गया। उम्मीद है चीज़ें समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं मैं और एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। जैसे आपको x माइनस 1/x इक्वल टू मान लीजिए 13 दे दिया और आपसे पूछा x प्लस 1/x की वैल्यू बताइए, तो आपको क्या करना है, फिर से अगर आपको x प्लस 1/x चाहिए आप क्या करेंगे, माइनस वाले का होल स्क्वायर कर देंगे,
अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस का 4 कर देंगे, इसके ऊपर लगा देंगे रूट, तो कितना हो गया 169 + 4 = 173 रूट के अंदर हो गया। अब उम्मीद है इन चीज़ों को आप धीरे धीरे सीख रहे होंगे। ऐसे अगर आपने सीख लिया है तो एक दो क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिए। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया कि x + 1/x की वैल्यू मान लीजिए 7 है, और मैंने पूछा आपसे कि x² - 1/x² की वैल्यू क्या होगी। x + 1/x की वैल्यू 7 है आपकी, तो मैंने कहा x² - 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान से समझिएगा, आपको ये रिजल्ट चाहिए, प्लस दिया है तो प्लस से माइनस तो हम जा सकते हैं, लेकिन स्क्वायर में कैसे जाएंगे ये समझिएगा। क्या आपको पता है कि क्या ये a² - b² के फॉर्म में है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या इसको ब्रेक करके कि क्या x + 1/x होगा इंटू x - 1/x होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई x² - 1/x² होगा। तो हम क्या देखेंगे कि अगर प्लस हमको पता है तो प्लस की वैल्यू तो 7 हो गई, अगर माइनस मुझे मिल जाए तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो अगर हमको प्लस मिल गया है तो माइनस चाहिए, तो माइनस के लिए हमने सीखा है कि x - 1/x = आप कहेंगे 7 का हम स्क्वायर कर देंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस का 4 ले लेंगे, इसके ऊपर रूट लगा देंगे, 7 का स्क्वायर 49 - 4, आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे √45। या इसी चीज़ को आप ऐसा लिख सकते हैं 9 × 5, इसको रूट से बाहर निकाल रहे होंगे तो 3√5 लिख सकते हैं। तो x - 1/x की वैल्यू 3√5 आ गई, तो आप यहाँ पे 3√5 रख देंगे, इन दोनों को सॉल्व कर रहे होंगे 21√5 इस प्रश्न का आंसर हो गया। आइए एक क्वेश्चन और समझते हैं। अब की बार मैं माइनस लेता हूँ। जैसे मैंने लिया कि x - 1/x = मान लीजिए मैंने 15 ले लिया, और मैंने कहा कि x² - 1/x² की वैल्यू बताइए। x - 1/x = 15 है, तो x² - 1/x² की वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर तुरंत आना चाहिए कि a² - b² के फॉर्म में है। अगर यहाँ स्क्वायर ना होता तो हम तो डायरेक्ट माइनस की वैल्यू निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे अगर स्क्वायर दिया गया है तो इसका मतलब है कि इसको मैं ब्रेक करके ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि इसके इक्वल टू होता है x + 1/x इंटू x - 1/x। मतलब ये दिया गया है, इसका मतलब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, और इसमें मुझे x वाली माइनस वाली वैल्यू पता है कि ये 15 है। अगर मुझे ए वाली वैल्यू मिल जाए तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अगर माइनस दिया है, प्लस की वैल्यू आपको चाहिए, आपने सीखा कि x + 1/x कैसे निकलता है। आप कहेंगे 15 का होल स्क्वायर कर देंगे, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस का 4 कर देंगे, 4ab, x और x कट जाएंगे, इसलिए ab लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। इनको आप सॉल्व कर रहे होंगे, 15 का स्क्वायर 225 और 4 जोड़ रहे होंगे 229 आ गया। तो यहाँ आप लिखेंगे √229, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये 15√229 आ गया। उम्मीद है इन चीज़ों को आपने सीखा होगा। ऐसा नहीं है, अभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे गुणांक अलग अलग हो जाएं, इस पे और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इन चीज़ों को आप पहले सीखने का प्रयास करिए। अगले वीडियो में मैं इस पे और डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको कराने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ आप ये मांग चलिएगा कि अब हम लोगों की अलजेब्रा जो फार्मूला बेस्ड है, जो कॉन्सेप्चुअल है, जहाँ से थोड़ा सा दिमाग हमको लगाना है, अलजेब्रा स्टार्ट हुई है। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। जो आज हमने 5 कॉन्सेप्ट आपको सिखाए हैं, उन कॉन्सेप्ट का यूज भी हम लोग अगले वीडियो से जब क्वेश्चन हमको मिलेंगे तो उनमें उन फार्मूलों का यूज होगा। तो उससे पहले जब मैं क्वेश्चन कराऊं, उन चीज़ों को आप थोड़ा सा अपने आप से प्रूव करने की कोशिश करिए, उनको याद कर लीजिए ताकि क्वेश्चन में अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो सके। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ अपने उन दोस्तों को भी इन वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं कल एक नए पार्ट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।